गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है बराबर? यस कुशाग्र सर, व्हाट हैपेंड? मैं डिस्कस कर दूंगा। आपने जो डाउट मेरे को भेजे हैं मैं ये डिस्कस कर दूंगा। डोंट वरी एट ऑल, मेरे पे भरोसा करिए, अंत में मैं डिस्कस कर दूंगा। डोंट वरी, इट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, अभी मुझे इतना सा बता दो, मैं नजर आ रहा हूं, अच्छे से नजर आ रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है, वॉइस आ रही है? आ रही है, ठीक है, डन। मैं S1 का भी डिस्कस कर दूंगा।
और मैं डू योर सेल्फ भी डिस्कस कर दूंगा। ये प्रॉमिस है कि अब जो भी होमवर्क दिया जाएगा वो पहले अपन अगली बार से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। ये आपकी इच्छा है, सारे बच्चे ज्वाइन कर लें, तब तक अपन एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। S1 का लीजिए। ठीक है, ये S1 का फर्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ S1। ठीक है, आदित्य रंजन, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, नोट्स आप हैंडआउट से बनाएंगे। अभी तो आप केवल रफ नोटबुक अपने साथ रखें, मैंने पहले दिन से बोल रखा है ये बात। मेरे साथ साथ नहीं लिखना है आपको, आप नहीं लिख पाओगे, आप बात को समझो। ठीक है, ये सेकंड प्रॉब्लम। ये S1 का 1 और 2 मैंने लिख दिया है। अब आगे कोई नहीं लिखेगा, डू योर सेल्फ के क्वेश्चन लास्ट में लिखे हुए मैंने ले रखे हैं, मैं अपने आप डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, अब क्लास शुरू कर रहा हूं, ले लूंगा निशान प्रताप, वो भी ले लूंगा। अब चैट पर शुरू के 1 घंटा चैट पे कुछ ना लिखें, आखिरी 10 मिनट चैट देखूंगा, अभी चैट नहीं देखूंगा। तो आप कंसंट्रेट करें, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नो नीड टू राइट एनीथिंग, प्लीज मेक इट श्योर। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है ये S1 का। अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के। एक इक्वेशन है जिसका नाम है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और बच्चे इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। कौन है इसके रूट्स? अल्फा बीटा। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन को सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, मैंने सिखाया था पिछली बार भी। जैसे ये इक्वेशन है तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर अलग होना चाहिए, एक्स की टर्म्स अलग होनी चाहिए, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहां तक की बात ओके है। इक्वेशन को सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। वेरी गुड पुष्पराज, शाबाश। ठीक है, डन। अब अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। इसके रूट्स कौन है? इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो हम क्या जानते हैं? हम अल्फा प्लस बीटा जानते हैं। कितना होगा? k माइनस 1/k। हम अल्फा बीटा जानते हैं, कितना होगा? 5/k। ओके, यहां तक की बात भी क्लियर? यस, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट लाइन देखिए, k1 and k2 are two values of k for which roots of equation are connected by this relation। ये एक रिलेशन आपको दे दिया, जो अल्फा बीटा है ना, वो इस रिलेशन से कनेक्टेड है। अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इक्वल्स टू 4/5। और इसके अंदर k1 k2 छुपे हुए हैं, और ये k1 k2 k की वैल्यूज हैं, k की वैल्यूज हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को जब हम सिंप्लीफाई करें तो ये अल्फा बीटा आता है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है, ये 4/5 आता है, और ये बन जाता है 5 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा। और हम इसे लिख सकते हैं, 5 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। और इसे फर्दर लिख सकते हैं 5 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 5 2 10 अल्फा बीटा माइनस 10 नहीं, यहाँ पर k1 k2 जो है वो अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है। यहाँ पर k1 k2 इस रिलेशन से जो इक्वेशन बनेगी, जैसे यहाँ पर ये माइनस उधर जाएगा तो 14 अल्फा बीटा आ जाएगा। आप पहले मेरे को सुन लिया करो,
5 टू 10 अल्फा बीटा, 10 अल्फा बीटा राइट में जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा 14 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू k माइनस 1 डिवाइडेड बाई k का स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई k। समझे नहीं समझे? अब ये जो इक्वेशन बनी इसके अंदर k1 k2 है, ये k1 k2 k की वैल्यूज हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू k माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 14 5 जा 70 और यहाँ पे k स्क्वायर, और आप ध्यान से देखेंगे k जो है वो 0 नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा k स्क्वायर डिवाइडेड बाय k, तो 5 टाइम्स k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 70k, और ये बन गया 5k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 5 equals to 70k, and this is 5k square minus 80k plus 5 equals to 0। सब में से 5 कॉमन ले लें तो ये आपकी ऐसी इक्वेशन बनेगी। यहां तक ओके है, और इसके अंदर छुपे हुए k1 और k2 जो कि k की दो डिफरेंट वैल्यूज है। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? Yes or no? Yes, शाबाश। अब एक और रिलेशन दिया है, जो k1 k2 है वो इससे कनेक्टेड है, जो k1 k2 है वो इससे कनेक्टेड है, ठीक है। क्या मतलब हुआ है इसका? k1 बाई k2 प्लस k2 बाई k1 इक्वल्स टू हाउ मच? बस इसकी वैल्यू निकालनी, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा एलसीएम k1 k2, ये बन जाएगा k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर, ये बन जाएगा k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर माइनस 2k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 k2, ये हो जाएगा k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर अपॉन k1 k2 माइनस 2। सिंपल सिंपल, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज k1 प्लस k2? यहां से देख के बताओ व्हाट इज k1 प्लस k2, यहां से देख के बताओ व्हाट इज k1 प्लस k2? 16। एंड व्हाट इज k1 k2? 1। यस और नो? k1 प्लस k2 की वैल्यू 16, नॉट माइनस 16। अर्चित अरोड़ा, फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लाला। तो ये आ गया 16 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2, दैट इज 256 माइनस 2, दैट इज 254। So Sirat, your answer is absolutely correct. No issues. Done. चलिए next question. Question number 2. Let the quadratic equation x square plus 3x minus k has roots a and b. Done. X square plus 3x minus k equals to 0. इसके रूट्स a और b हैं, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स c और d हैं। लिखा है let the quadratic equation, this has roots a and b, this has roots c and d, such that modulus of the difference of the first equation is equal to twice the modulus of the difference of roots of the second equation। क्या मतलब है इसका? यानी a माइनस b का मॉड इज 2 टाइम्स c माइनस d का मॉड। यस और नो? इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? यस। नाउ सॉल्व इट। दिस इज व्हाट? दिस इज अंडर रूट d1 अपॉन मॉड a1, इट इज 2 टाइम्स अंडर रूट d2 अपॉन मॉड a2। आप समझते हैं यहाँ पे d1 का मतलब क्या है? यहां से d1 निकाल लेंगे तो d1 कितना आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस के। यस और नो? सो दिस इज 9 प्लस 4k। यहां से d2 निकाल लेंगे, d2 कितना आएगा 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 10, दैट इज 9 प्लस 40, दैट इज 49। यस और नो? यहां से a1 की वैल्यू,
यहां से A1 की वैल्यू 1 और A2 की वैल्यू भी 1, हाँ या ना? बोलो भाई। राज शेखर, क्वेश्चन आपकी शीट में है, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा D1 अपॉन मॉड A1 का स्क्वायर 4 टाइम्स D2 अपॉन मॉड A2 का स्क्वायर, ठीक है। तो D1 कितना? 9 प्लस 4K, A1 कितना? 1 का स्क्वायर 4 टाइम्स, ये कितना? 49, और A2 कितना? 1। बच्चों मेरी एक बात ध्यान से सुनोगे, मैं एक बात बोलना चाहता हूं आपसे। पूरे चैप्टर क्वाड्रेटिक में चाहे फंडामेंटल में आपको एक बात का ध्यान रखना है। देखिए, कैलकुलेशन अपने आप में कारीगरी है। कैलकुलेशन को कैसे सरल किया जाए ये कहीं लिखा नहीं होता है। कैलकुलेशन अपने व्यक्तिगत तौर पर, अपने इंडिविजुअल टैलेंट से आप उसको सुधार सकते हो। और आप बार बार इस चीज को नोट किया करो कि कैसे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं मैं आपको, उस चीज को एक्सेप्ट किया करो, उसको अंदर बैठाया करो। तो ये क्या बन गया? 9 प्लस 4K इज इक्वल टू 4 इंटू 49। तो 4K की वैल्यू 4 इंटू 49 माइनस 9। आप देखो, मैं 49 और 4 को मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा। हमें समझ होनी चाहिए कि क्या कुछ अच्छा हो सकता है क्या? क्या 4 इंटू 49 से काम चल सकता है क्या? ये देखो कितना आ जाएगा, K इक्वल्स टू 49 माइनस, यानी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा यहाँ तो, और कोई ऑप्शन नहीं है। 4 9 36, 3 4 196 माइनस 9, सो दिस इज 187 बाय 4। आंसर चेक करो, आंसर चेक करो, क्या ये सही है? इज दिस द करेक्ट आंसर? आंसर चेक करके बताएं कि क्या ये सही आंसर है। एक्सप्रेस एज m प्लस एन, नो, आंसर रॉन्ग बता रहे हैं। तो m प्लस एन की वैल्यू, तो m प्लस एन की वैल्यू आ जाएगी 191। 187 प्लस 4 इज 191, दैट इज करेक्ट। नाउ दिस इज क्लियर। ओके, डन। लास्ट में डिस्कस करेंगे डाउट। अब मेरी बात सुनिएगा, अब मैं वापस से थ्योरी शुरू कर रहा हूं। जो डू योर सेल्फ है, डू योर सेल्फ और जो ओवन के क्वेश्चन है वो मैंने अंत में लिख दिए हैं, अंत में ऑलरेडी है मेरे पास। थोड़ा सा थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे प्लीज। नाउ अगेन कंटिन्यूइंग विद द नेचर ऑफ रूट्स, प्लीज, ठीक है। अगेन कंटिन्यूइंग विद द नेचर ऑफ रूट्स, जेंटलमैन। देखिए, आपके पास फिर से इक्वेशन है, फॉर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, फाइंड कंडीशन व्हेन वन रूट इज 0। कंडीशन बताइए कि एक रूट 0 हो। एक कंडीशन बतानी है कि हमारा एक रूट 0। ये क्वेश्चन, ये थ्योरी शुरू हो चुकी है। नाउ वी स्टार्टिंग विद द थ्योरी। अब एक रूट 0 हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा बीटा का फॉर्मूला सी बाय ए होता है। अगर एक रूट 0 है और दूसरा हमें पता नहीं है, तो भी सी बाय ए 0 होगा, इंप्लाइज सी 0 है, हाँ या ना? तो ये नहीं, माइनस ए बी इक्वल्स टू सी, ये गलत कंडीशन है। कंडीशन ये है कि एक रूट को 0 होने के लिए जो आंसर है क्या आ गया? c इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन याद रहेगी आपको। c को 0 होना पड़ेगा बच्चों, ताकि इस इक्वेशन का एक रूट, एग्जैक्टली वन रूट जो है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। बी पार्ट, कंडीशन फॉर
both roots to be zero, both roots to be zero, दोनों रूट्स जीरो हो, इसकी क्या कंडीशन? तो इसकी कंडीशन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाय ए होता है, अल्फा बीटा का फॉर्मूला सी बाय ए होता है, ये रूट भी जीरो, ये रूट भी जीरो, यानी सी अपॉन ए जीरो इंप्लाइज सी इक्वल्स टू जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसका मतलब माइनस बी बाय ए जीरो इंप्लाइज बी इक्वल्स टू जीरो। तो दोनों के दोनों रूट जीरो हो, दोनों के दोनों रूट्स यदि जीरो हैं तो उसकी कंडीशन आ गई बच्चे, उसकी कंडीशन आ गई कि ए भी जीरो होगा और बी भी जीरो होगा, और सॉरी बी भी जीरो होगा और सी भी जीरो होगा। ए तो जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि ए तो क्वाड्रेटिक है। हाँ, धीरे धीरे बच्चे अमर ये कंडीशंस आपको अपने आप याद होने लगेगी, डोंट वरी एट ऑल, you will automatically go on revising these things, so you will get to learn these conditions on their own style। आपको धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो याद होगी। सी पार्ट, सी पार्ट, listen carefully, condition when roots are of opposite sign, opposite sign means एक रूट पॉजिटिव हो और एक रूट नेगेटिव हो, ठीक है? तो क्या कंडीशन होगी, क्या सोल्यूशन होगा इसका? रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन का मतलब अल्फा बीटा सी बाय ए के बराबर होता है। अल्फा अगर पॉजिटिव है, बीटा नेगेटिव है, या अल्फा नेगेटिव है और बीटा पॉजिटिव है, तो इनका जो प्रोडक्ट है, अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होगा। अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होगा। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है जो सी अपॉन ए का नेचर है वो नेगेटिव होगा, हाँ या ना? और सी अपॉन ए नेगेटिव कब होंगे? सी अपॉन ए बच्चों तब नेगेटिव होंगे व्हेन ए एंड सी हैव डिफरेंट साइन। जब ए और सी का साइन डिफरेंट होगा तब रूट्स ऑपोजिट नेचर के होंगे। नाउ फोर्थ नंबर की बात, डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very important condition for one root of the equation ax square plus bx plus c equals to 0 as unity। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मिस्टर देवदत्त। ए और सी के साइन जो है वो डिफरेंट होंगे तभी तो जाकर उनका रेशियो नेगेटिव आएगा। जब ए और सी के साइन डिफरेंट होंगे तभी तो उनका रेशियो नेगेटिव आएगा, हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट, कंडीशन फॉर वन रूट ऑफ द इक्वेशन एज यूनिटी, बताइए। Condition for one root of the equation as unity, very good, very good Yash, very good Sujit। यूनिटी का मतलब वन नहीं, करण आराम से देखो, नहीं नहीं, ओके सीरत, ओके प्रथमेश, नहीं राहुल गलत, ओके राज। when one root is one root is one। so एक बच्चे ने भी सही लिखा है, अगर एक रूट वन है
तो कंडीशन सी बाय ए नहीं है। देखो कई बच्चे जो है वो थोड़ा गलत लिख रहे हैं। यस यस यस, ओके, डन डन। देखिए, if one root is 1 means अगर अल्फा बीटा 2 रूट्स हैं and say alpha is 1, we don't know beta, what is beta we don't know. तो what you are doing, अगर एक रूट 1 है तो इसको 1 सेटिस्फाई करेगा। अल्फा इसका रूट है ना, अल्फा इसका रूट है, तो फिर इसको 1 सेटिस्फाई करेगा ना, करना चाहिए, क्योंकि 1 इसका रूट है और 0 आना चाहिए। तो फिर हमारी कंडीशन आ गई कि a प्लस बी प्लस सी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। अगर ऐसा होगा तो फिर एक रूट 1 होगा, हाँ या ना। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हुई तो एक रूट डेफिनेटली 1 है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है। और एक बच्चे ने जो लिखा है, देखिए एक बच्चे ने बोला है कि सर अल्फा बीटा सी बाय ए होता है, तो एक रूट 1 है, आपको पता है कि एक रूट 1 है, तो आप दूसरा रूट बोल सकते हैं कि सी बाय ए जो है, अदर रूट विल बी सी बाय ए। एक रूट तो 1 है, दूसरा रूट सी बाय ए हो सकता है, हाँ या ना। तो कंडीशन क्या आ गई, कंडीशन आ गई, आंसर जो है इस प्रॉब्लम का a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा है तो इस इक्वेशन का एक रूट यूनिटी है, हाँ या ना। ठीक है, हाँ सुजीत आप भी सही है, आप भी सही कह रहे हैं। ये बच्चा ये कह रहा है, सुजीत बाबू ये कह रहे हैं कि सर अगर एक रूट 1 है तो फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जो अदर रूट होगा ना, कि सर अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए होता है, उसमें से एक रूट 1 है, तो मैं यहां से भी दूसरा रूट निकाल सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये -1 माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस ए माइनस बी अपॉन ए, यानी कि जो दूसरा रूट होगा वो आपका माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई ए होगा, हाँ या ना। और ये दोनों सेम होने पड़ेंगे, ये दोनों सेम होने पड़ेंगे, ठीक है, ओके, डन, क्लियर टू एवरीवन। तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, किसी इक्वेशन का यदि एक रूट यूनिटी है, अगर किसी इक्वेशन का एक रूट यूनिटी है, इसका मतलब उस इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स है उनका सम क्या होना चाहिए, उनका सम 0 के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना। दैट इज ओके, डन डन, बस। चलिए इसी बात पर एक क्वेश्चन यहां पे कराते हैं आपको। फाइंड द रूट्स of the equation, find the roots of the equation p minus qx square plus q minus rx plus r minus p equals to 0। इसके रूट्स निकालो, इसके रूट्स निकालो, इस इक्वेशन के रूट्स निकाल के दिखाओ। माय गॉड, 2 रूट्स होंगे ना इसके, ये क्वाड्रेटिक है, ओके, p नॉट इक्वल्स टू q नॉट इक्वल्स टू r। वेरी गुड विक्की, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड समिता, वेरी गुड अरविंद, आयुष थोड़ा सा और ध्यान से देखो, वेरी गुड। अब आप चेक करो, देखो इस इक्वेशन में p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, q माइनस आर एक्स और r माइनस पी, ये a है, ये b है, ये c है। चेक करो a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा 0। इट इम्प्लाइज दैट one root is unity, ठीक है, and other root will be अल्फा बीटा किसके बराबर, r माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू। एक रूट 1 है तो दूसरा रूट निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा,
तो दूसरा रूट किसके बराबर आ गया बीटा, आर माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू। डन डन, दैट्स इट। बस अब शांत हो जाओ, अब शांत हो जाओ। अब मेरी अगली बात को ध्यान से सुनेंगे। हाँ सही था आलोक कुमार, अब मेरी अगली बात को ध्यान से सुनेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने पहली क्लास में सबसे सिंपल तरीके से इक्वेशन बनाना सीखा था, जब मैंने सिर्फ आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाई थी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए मैंने आपसे कहा था बच्चों कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको उनके जो रूट्स हैं उसका सम चाहिए, उन रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए, और हम उसकी मदद से इक्वेशन बना सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। पर ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस पुराना प्रोसेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोसेस गलत है या इस प्रोसेस का यूज नहीं करेंगे, इस प्रोसेस का यूज तब भी करेंगे। पर अभी यहां पर एक और चीज हमें समझनी है कि अगर हमारे रूट्स सिमेट्रिक हैं, आपके मन में आएगा सर ये सिमेट्रिक क्या चीज है, सिमेट्रिक रूट्स का मतलब क्या होता है। देखिए मैं आपसे एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहता हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, लेट अस एक्सप्लोर। मैं एक नोन इक्वेशन लिखता हूं जो आप सब लोगों ने देखी है, यह है नोन इक्वेशन, ठीक है। इसको सब लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बड़ी पुरानी इक्वेशन है और इसके रूट्स अल्फा बीटा है। क्या है इसके रूट्स, अल्फा और बीटा, ठीक है। बच्चों आई एम ऑडिबल और नॉट, आई थिंक आई एम ऑडिबल। यस समिता प्लीज चेक एट योर एंड, आपकी तरफ चेक करें, मैं सुनाई दे रही है। हाँ भाई अब मैं प्लीज, ओके डन डन डन, एक साथ मत लिखा करो। अब मैं कह रहा हूं इसके रूट्स अल्फा बीटा है, ठीक है ना बच्चों। अगर मैं आपसे कहता, मैं आपसे यहाँ पे ये बात कहता कि फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are whose roots are 1 upon alpha and 1 upon beta, एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स 1 अपॉन एल्फा और 1 अपॉन बीटा है। पहले मेरी बात को सुनेंगे, उसके बाद आप अपनी बात कहेंगे। तो देखिए ओल्ड स्टाइल तो क्या थी, ओल्ड स्टाइल क्या थी, बच्चे बोलते सर हमें दो रूट दे रखे हैं, एक रूट जो है वो 1 अपॉन एल्फा है, एक रूट जो है वो 1 अपॉन बीटा है। हम एक काम करते हैं, हम सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो आप बोलोगे अच्छा सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी आई, 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, उसे सॉल्व करते हैं सर तो एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा बीटा आता है। बोले सर एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें यहाँ से पता है 5 के बराबर है, एल्फा बीटा की वैल्यू 6 के बराबर है, तो सम ऑफ रूट्स निकाल दिया। बच्चा इसी तरह से कहेगा सर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालना चाहता हूँ, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो 1 अपॉन एल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा है, जो कि 1 अपॉन एल्फा बीटा आ जाएगा सर, और एल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर 6 के बराबर। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने सम ऑफ रूट्स भी निकाल लिया और बच्चे ने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लिया। और बच्चे ने बोला सर इक्वेशन जो होगी, हमारी जो इक्वेशन होगी वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0 के बराबर होगी। मैंने कहा अच्छा एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 5/6x और यहाँ आ जाएगा 1/6 इक्वल्स टू 0, और ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और बच्चे हैप्पीली इस बात को समझ भी पाए। और हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई ऐसे करते हैं कि जो इसके रूट्स आएंगे इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने पर हमारे पास कुछ ऐसी कहानी बनकर आएगी जिसके रूट्स 3x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी जिसका एक रूट 1/3 और एक रूट जो है वो 1/2 आएगा। हम ये बात यहाँ पर महसूस भी कर सकते हैं कि जो इसके रूट्स थे वो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी इसके रूट्स 2 और 3 थे, यानी अल्फा की वैल्यू 2 बीटा की वैल्यू 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 अपॉन एल्फा और 1 अपॉन बीटा को देखें तो वो 1/2 और 1/3 के बराबर है, हाँ या ना। यहां तक की बात समझ आई, यहां तक की बात समझ आई। अभी मैं कह रहा हूं कि इस पूरे प्रोसेस को बदल देते हैं।
अब इस पूरे प्रोसेस को बदल देते हैं, कुछ नया सोचते हैं जो केवल क्वाड्रेटिक में ही नहीं, वो किसी क्यूबिक इक्वेशन को बनाने के भी काम आएगा, वो किसी फोर्थ डिग्री इक्वेशन को बनाने के भी काम आएगा। केवल प्रोसेस को समझना है। प्रोसेस को कैसे समझना है? प्रोसेस को ऐसे समझना है कि आप देखिए, जो आपका प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ये थी कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ x square minus 5x plus 6 equals to 0, and you need to form equation whose roots are 1 upon alpha 1 upon beta। बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनने का है, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से सुनने का, कुछ नहीं बोलने का, ठीक है? मैं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं बेटा, इन दोनों रूट्स को देखो, ठीक है? 1 अपॉन एल्फा 1 अपॉन बीटा, ये ऑलमोस्ट दोनों में एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जब आपको इस तरह से इक्वेशन बनानी है, इस तरह से, जिसके रूट्स ये हैं, तो आपका एक प्रोसेस होना चाहिए। आप 1 अपॉन एल्फा को क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? y। एक बोला सर y 1 अपॉन एल्फा, y नॉट 1 अपॉन बीटा। बोले सर स्टूडेंट 1 तो कह रहा है कि मैं 1 अपॉन एल्फा को सब्स्टिट्यूट करूंगा, और स्टूडेंट 2 कह रहा है कि मैं 1 अपॉन बीटा को सब्स्टिट्यूट करूंगा। z, हाँ या ना? मैंने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बच्चे अपनी तरह से काम कर सकते हैं। जब आपने 1 अपॉन एल्फा को y रखा, तो यहां से एक्सट्रैक्ट एल्फा इन टर्म्स ऑफ y। तो आप बोलेगे अच्छा सर, यहां से अल्फा जो है वो 1 अपॉन y आ गया। मैंने कहा ओके। अब अल्फा तो किसका रूट है? अल्फा तो इसका रूट है। अल्फा तो किसका रूट है? अल्फा इज रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो बोले अल्फा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अल्फा इसका रूट है, तो ऐसा आएगा। और अल्फा किसके बराबर है? अल्फा है 1 अपॉन वाई का स्क्वायर माइनस 5 1 अपॉन वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 5y प्लस 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा। ये बन गया 6y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया। अब इसके जो रूट्स हैं, इसके रूट्स तो y के टर्म्स में, इसके रूट्स तो y1 y2 में, हाँ या ना? आपने जो इक्वेशन बनाई वो किसके टर्म्स में बनाई? y के टर्म्स में बनाई। तो जो इसके रूट्स है वो तो y1 y2 है। अब अगर इसके रूट्स y1 y2 हैं, तो आखिर आपने y किसको माना था? y किसको माना था भाई? आपने तो y इसको माना था, यानी इसका एक रूट 1 अपॉन एल्फा है, और y2 का मतलब एक रूट 1 अपॉन बीटा है। जिस तरह से अल्फा बीटा दो वैल्यूज आती हैं, उसी तरह से एक y1 जो है वो 1 अपॉन एल्फा के बराबर है, और एक y2 जो है वो 1 अपॉन बीटा के बराबर है। यानी कि ये जो इक्वेशन बनी, ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स 6y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज रूट्स 1 अपॉन एल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। आप कहोगे सर क्या इक्वेशन को y में लिखते हैं क्या? ठीक है, आसिफ कलाम, एलसीएम ले लो यार, यहां पर एलसीएम ले लो इस जगह पर। ऐसे मत करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 5 अपॉन वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो ये 1 माइनस 5y प्लस 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जेंटलमैन बोलो,
ठीक है, अब मैं बता रहा हूं वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये इसके रूट्स आ गए। अब मेरी बात सुनना, इसी इक्वेशन को अगर बच्चा ऐसे लिख दे 6x² - 5x + 1 = 0, तो क्या इसके रूट्स अलग हैं क्या? क्या वेरिएबल को चेंज करने से रूट्स बदल जाते हैं क्या? क्या वेरिएबल्स को बदलने से रूट्स बदल जाते हैं क्या? नहीं। अब वापस से ऊपर आते हैं। एक ने कहा सर 1/α को y क्यों मान रहे हो, 1/β को y क्यों नहीं माना? मैंने कहा भाई ऐसा है, 1/β को y मान। अगर आपने 1/β को y माना तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाती? बीटा की वैल्यू 1/z आ जाती। आप बीटा किसका रूट है? बीटा फिर से इक्वेशन का रूट है, तो β² - 5β + 6 = 0। हाँ या ना? यहाँ पे 1/z डाल देते तो वही 1/z का स्क्वायर -5 × 1/z + 6 = 0। और फिर से आप कहते हैं कि इसको सॉल्व करने पर 1 - 5z + 6z² = 0, और ये इक्वेशन वही बन जाती, जैसी थी वैसी बन जाती। और इसके रूट्स z1 z2 होंगे, पर z किसको माना था? z तो आपने माना था 1/β को, तो एक z1 जो है वो 1/β का काम कर रहा है, और एक z2 जो है वो 1/α का काम कर रहा है। हाँ या ना? तो बात वही है। यस। तो अब अरविंद शेमराव ने एक बात लिखी कि जब रूट्स में सिमेट्री होगी, वेरी गुड, ये मेथड तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब रूट्स के अंदर सिमेट्री होगी। सिमेट्री का मतलब चाहे हम अल्फा वाले रूट को y माने, चाहे हम बीटा वाले रूट को y माने, हमारे दोनों से वैल्यू सेम आनी चाहिए। जैसे अब इस प्रोसेस को अपन समराइज कर देते हैं, जरा इसी क्वेश्चन को देखना। अब एक और बात लिखते हैं, एक और बात लिखते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ x² - 5x + 6 = 0, form an equation whose roots are 2α - 3 and 2β - 3, ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या अब ये मुश्किल है क्या? क्या ये सिमेट्री नहीं है? ये रूट सिमेट्रिक है। किन्हें बोलते हैं सिमेट्रिक रूट्स? अब एक शब्द सामने आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक रूट्स। तो यहां पर एक शब्द मैं लिख रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक रूट्स। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक रूट्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक रूट्स? तो सिमेट्रिक रूट्स क्या होते हैं? सिमेट्रिक रूट्स का मतलब होता है अगर हमें √1 दे रखा है और हमें √2 दे रखा है, हाँ या ना? अगर हम अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दें तो हमारे रूट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सिमेट्रिक रूट्स का मतलब होता है अगर हम अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दें, जैसे ये है अल्फा +2/α - 2, और ये है बीटा +2/β - 2। अगर मैं इसमें अल्फा को रिप्लेस कर दूं बीटा से और यहां पर बीटा को रिप्लेस कर दूं अल्फा से, तो हमारे रूट्स पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप देखो हमारे रूट्स वही बन गए, हमारे रूट्स वही बन गए। यानी अल्फा को बीटा से और बीटा को अल्फा से इंटरचेंज करने पर, अल्फा को बीटा से और बीटा को अल्फा से इंटरचेंज करने पर रूट्स जो हैं वो चेंज नहीं होते हैं, तो उन रूट्स को सिमेट्रिक रूट्स कहते हैं। हाँ या ना? और यहीं पर एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस। सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब होता है if on interchanging alpha and beta, expression remains unchanged, expression remains unchanged। जो हमारा एक्सप्रेशन है वो अनचेंज रहे, वो नहीं बदले, उसे कहते हैं इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। उसे सिमेट्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। समझे मेरी बात? एग्जाम्पल देता हूं, ये एग्जाम्पल,
ये एक फंक्शन है अल्फा बीटा, और ये कैसा है अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। इधर देखो आप, ये एक एक्सप्रेशन है, प्लीज बिल्कुल दूंगा मैं एग्जांपल, निशा डोंट वरी। ये एक एक्सप्रेशन है एफ अल्फा कॉमा बीटा इज अल्फा बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। मेरे कहने का मतलब है मैंने यहां पर अल्फा को इंटरचेंज कर दिया बीटा से और बीटा को इंटरचेंज कर दिया अल्फा से। तो ये अल्फा की जगह बीटा, ये अल्फा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर और ये अल्फा। तो मेरा जवाब अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, जो कि वापस से अगर मैं इसको आगे लिख देता हूं तो ये अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा ये बन जाएगा, जो मुझे बता रहा है कि यार ये तो वापस से वही बन गया, तो वापस से एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा ही बन गया, यानी एफ बीटा अल्फा किसके बराबर बन गया। तो अगर अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दें, अल्फा बीटा को आपस में अदल बदल करने पर भी हमारे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, यहां तक की बात भी क्लियर है? नहीं, अगर बीच में माइनस होता तो सिमेट्रिक नहीं होता बच्चे। यहां पर अगर ऐसा होता, भाई अपने को जोर जबरदस्ती सिमेट्रिक थोड़ी बनाना है। अब कोई क्वेश्चन है, हर एक्सप्रेशन जरूरी नहीं सिमेट्रिक हो। क्या ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है? अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा। बच्चे बोला सर चेक कर लेते हैं, अल्फा की जगह बीटा रखते हैं, बीटा की जगह अल्फा रखते हैं, तो बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा। बोले सर यहां से तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, अल्फा बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। बोले सर ये तो नॉट इक्वल्स टू एफ अल्फा बीटा है, तो ये नेचर में सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। ओके, सिमेट्रिक मींस इफ वी इंटरचेंज अल्फा एंड बीटा, दो वेरिएबल्स होना जरूरी है। दो की जगह तीन भी हो सकते हैं, दो की जगह तीन भी तो हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि दो ही होना जरूरी है। दो की जगह तीन, तो अल्फा को बीटा से, बीटा को गामा से, गामा को अल्फा से, हाँ या ना? अगर रूट सिमेट्रिक नहीं है, मेरी बात सुन लेना, अगर रूट सिमेट्रिक नहीं है तो ये जो इतनी सारी चर्चा हो रही है ना, इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। आज जैसे ये हैं, आज इस क्वेश्चन को करना है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देखो दिमाग लगाते हैं। ये इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, और इक्वेशन बनानी जिसके रूट्स 2 अल्फा माइनस 3 और 2 बीटा माइनस 3 है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब हाउ टू फाइंड सोल्यूशन, कैसे बनाएंगे? सोल्यूशन बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा। 2 अल्फा माइनस 3 को क्या मान लो, y। इससे 2 अल्फा कितना आ गया, y प्लस 3। इससे अल्फा कितना आ गया, y प्लस 3/2। अल्फा किसको सेटिस्फाई करेगा बच्चे? अल्फा किसको सेटिस्फाई करेगा? अल्फा किसको सेटिस्फाई करेगा? अल्फा सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, इट मींस अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और अल्फा तो क्या हो गया, ये अल्फा की वैल्यू आ गई y के टर्म्स में, y के टर्म्स में। तो ये बन जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 उधर जाएगा तो 10 इंटू y प्लस 3 प्लस 6 4 24 इक्वल्स टू 0। समझे कि नहीं समझे मेरी बात? इट इज नॉट साइक्लिक, प्लीज, इट इज नॉट साइक्लिक। मिस्टर सोनू झा, इट इज नॉट साइक्लिक प्लीज, ये साइक्लिक नहीं है। सोनू झा, इट इज नॉट साइक्लिक। साइक्लिक मतलब अभी साइक्लिक है क्योंकि अल्फा बीटा, मेरी बात समझना, डोंट कंफ्यूज इट विद साइक्लिक फॉर द टाइम बी। सोनू झा इसको थोड़ी देर के लिए देखो, हाँ देखा जाए तो सोनू इस बात को सही भी कह रहा है कि यार अल्फा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा और सब सिमेट्रिक है। तो साइक्लिक भी सिमेट्रिक ही होता है देखा जाए तो साइक्लिक एक्सप्रेशन सिमेट्रिक है। एक्स को वाई से, वाई को जेड से रिप्लेस कर दें तो एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिमेट्रिक रूट्स है एक तरह से वो साइक्लिक नेचर को भी फॉलो करते हैं। डन, ओके, आई एग्री।
ओके मिस्टर सोनू झा, चलिए यहां देखिएगा। नाउ दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 10y माइनस 30 प्लस 24 इक्वल्स टू 0. So this is y square minus 4y, 24 and 9, 33 minus 30 plus 3 equals to 0. So this is the equation जिसके roots 2 alpha minus 3 और 2 beta minus 3 होंगे. हम इसको x में कन्वर्ट कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा. ये ऐसे बन गए, इसके रूट्स 2 अल्फा माइनस 3 और 2 बीटा माइनस 3. आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं. हाउ 24 किशन राय, गलत बात, आज तो बता रहा हूं, वरना फिर अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ेगा. ये क्या हो जाएगा, ये y प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये 5 इंटू वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 और ये 6. एलसीएम लो 4, एलसीएम लो 4 एलसीएम लो. ठीक है किशन, हाँ ना तो बोलो बेटा. हाँ बीटा भी ले सकते हैं, बीटा भी ले सकते हैं. राहुल सिंह एलसीएम 2 कैसे होगा, ये खतरनाक है, ये खतरनाक है. अब 4 एलसीएम लेंगे तो y प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3 और 6 4 द 24. अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं. देखिए चालाकी, चालाकी क्या होती है, चालाकी होती है, अक्षत गुप्ता कंफ्यूजन है. एक बार मैं रिकैप कर देता हूं, मैं आपको एक बार रिकैप करता हूं. देखिए चालाकी क्या होती है, कई बार सीधे सीधे रूट्स जो है ना, सीधे सीधे रूट्स आपको जो दिए जाते हैं वो इस तरह से दिए जाते हैं. एक मिनट, चलिए y को x इससे लिखते हैं, मेरी बात समझना, y को x इससे लिखते हैं क्योंकि इक्वेशन आमतौर पर, सामान्य तौर पर जो चॉइसेस दे रखी होती है वो x में दे रखी होती है. अदरवाइज y में लिखने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, ठीक है. अब इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझा देता हूं कि होता क्या है. आलू कुमार जस्ट वेट, मैं रिवाइज करा देता हूं. रिवाइज ये है, यहां देखिए आप, इसको बोलते हैं, इस पूरे टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन. आसिफ कलाम थोड़ा सा वेट, मैं पूरी बात को रिपीट कर रहा हूं, मैं पूरी बात को रिपीट कर रहा हूं. अब चैट पे कुछ भी मत दिखना वरना गुस्सा आ जाएगा. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का मतलब ये जो पूरा प्रोसेस, इसको अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बोलते हैं. क्या है ये, इसको पढ़ें जरा. ये है कि लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन with two roots alpha and beta. If we have to find an equation whose roots are f alpha and f beta, अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसका एक रूट f alpha है, हाँ सिमेट्री में इंटरचेंज करना पड़ेगा. यस, अब एक ऐसी इक्वेशन बनानी जिसके रूट्स f alpha और f beta हैं, दैट इज सम एक्सप्रेशंस. क्या देखिए, f अल्फा f बीटा, दैट इज ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं अल्फा एंड बीटा में. ठीक है, देन दिस इक्वेशन कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग अल्फा इन टर्म्स ऑफ y. नाउ अल्फा satisfies given equation, put this alpha
इन टर्म्स ऑफ वाई डायरेक्टली इन द इक्वेशन, ठीक है, ओके। तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपको कैसा मिलेगा, जैसे मान लो जो प्रोसेस बताया, सबसे पहले एफ अल्फा को क्या मान लें, सबसे पहले एफ अल्फा को क्या मान लें, वाई। इससे अल्फा को किसके टर्म्स में निकालें, इससे अल्फा को निकालें इन टर्म्स ऑफ वाई। तो अल्फा जो है वो एक नया फंक्शन बन जाएगा जी ऑफ वाई का, हाँ या ना, किसका बन जाएगा, जी ऑफ वाई का। अब इस ये अल्फा किसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना। तो यहां पर जहां जहां एक्स है वहां अल्फा का स्क्वायर, ये अल्फा का स्क्वायर, ये सी, और अल्फा किसके बराबर है, अल्फा है जी ऑफ वाई का स्क्वायर बी टाइम्स जी ऑफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। समझ गए मेरी बात, ठीक है, बस फंक्शन चेंज करना है, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन वाई, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब अगर मैं इतनी सी बात बोलूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हाँ अल्फा को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इधर देखिए, इसको देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। क्या आप ये काम कर सकते हैं, क्या ये आप काम कर सकते हैं, मेरे साथ करिए, मेरे साथ करिए। अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के। फर्स्ट पार्ट, जिसके रूट्स 1 - 2 अल्फा 1 - 2 बीटा है, तो सिंपली क्या करना है, 1 - 2 अल्फा वाई। तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा, 1 - वाई, अल्फा कितना हो जाएगा 1 - y/2। अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो a इंटू 1 - y/2 का स्क्वायर, b इंटू 1 - y/2 और प्लस c इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा a इंटू 1 - y का स्क्वायर प्लस 2b टाइम्स 1 - y प्लस 4c इक्वल्स टू 0, और ये बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2b माइनस 2by। अब तो कैलकुलेशन है भाई, अब ये कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं ना यार। अब वाई स्क्वायर की टर्म आ गई, वाई की टर्म्स, तो -2 a प्लस बी वाई और a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल्स टू 0, और इसको कन्वर्ट कर दीजिए a एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपकी इक्वेशन बन गई। और ये वो इक्वेशन बनी है जिसके रूट्स 1 - 2 अल्फा और 1 - 2 बीटा है, ओके। अगर रूट्स सिमेट्रिक नहीं है तो हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर है बात, a प्लस 2b, ठीक है, ओके, इट इज क्लियर, कैलकुलेटिव और कुछ नहीं है। अभी आप देखिए धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे तब आपको और अच्छा लगेगा। ये वाला पार्ट होमवर्क में करेंगे, ठीक है, ओके। y को अल्फा के फॉर्म में क्यों नहीं लिखते बेटा, विभव आनंद, y को अल्फा के टर्म्स में इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमें इक्वेशन y के टर्म्स में ही चाहिए। हमारे रूट्स तो y है ना, जो हमारे रूट्स हैं, हमारे रूट्स तो ये है ना बेटा, हमारे रूट्स तो यही है। हमारे को जो भाई इसके जो रूट्स हैं वो y हैं, और y किसके बराबर है 1 - 2 अल्फा, या y किसके बराबर है 1 - 2 बीटा। तो हमें तो इक्वेशन इसी फॉर्म में चाहिए ना बेटा, ठीक है, ओके विभव।
ठीक है ना बेटा। y को x इसलिए लिखा कि वेरिएबल चेंज करने से इक्वेशन के रूट्स नहीं बदलते। चलिए नेक्स्ट इधर। नाउ दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज स्टैंडर्ड। अल्फा बीटा रूट्स हैं किसके? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के। फाइंड इक्वेशन, find equation whose roots are 1 upon alpha 1 upon beta। तो क्या करेंगे? 1 upon alpha को y सिंपल, तो अल्फा की वैल्यू 1 upon y एज सिंपल। अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो a into alpha square plus b alpha plus c equals to 0। So this is a into 1 upon y square plus b into 1 upon y plus c equals to 0। So this is a plus by plus cy square equals to 0। तो लर्न करने वाली बात है, अब यहाँ लर्न करना है। ये पहली बार याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। आप देखो इधर देखना, अगर आप ए और सी को इंटरचेंज कर दो, अगर ए को और सी को इंटरचेंज कर दो तो रूट्स रेसिप्रोकल हो जाते हैं। रूट्स क्या हो जाते हैं? रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेन इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करते हैं तो रूट जो है वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अब हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी जिसके रूट्स, भाई अब आपको क्या वो मेहनत नहीं करनी। अगर रूट्स का नेचर सिमेट्रिक है, सुनिए मेरी बात, अगर रूट्स का नेचर सिमेट्रिक है तो आपको हमेशा इस प्रोसेस को फॉलो करना है। अक्षत आपसे लास्ट में बात कर लेंगे, आप टेंशन मत लेना। मैं बता दूंगा आपको कि x को अल्फा है और y 1 अपॉन अल्फा, तो समझा दूंगा मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना, आप डोंट वरी। तो यहाँ 2 अल्फा प्लस 3 अपॉन अल्फा माइनस 5 को y मान लिया, तो ये बन गया 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू अल्फा y माइनस 5y। अब अल्फा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 5y प्लस 3 और अल्फा y माइनस 2 अल्फा, ये अल्फा कॉमन, ये y माइनस 2, ये 5y प्लस 3। तो यहां से अल्फा की वैल्यू 5y प्लस 3 अपॉन y माइनस 2 आ गई। हाँ या ना? ठीक है, अल्फा सेटिस्फाई करेगा इसको। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अल्फा सेटिस्फाई करेगा, तो ये a इंटू 5y प्लस 3 अपॉन y माइनस 2 का स्क्वायर, b इंटू 5y प्लस 3 अपॉन y माइनस 2 प्लस c इक्वल्स टू 0। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, आगे यू कैन कंटिन्यू। सो दिस इज 5y प्लस 3 का स्क्वायर प्लस b टाइम्स 5y प्लस 3 इंटू y माइनस 2 और c टाइम्स y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हाँ भाई केशव कुमार, बोलो केशव कुमार। केशव कुमार, केशव कुमार, केशव कुमार, बोले केशव कुमार। इसके आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना सत्यम, इसके आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। निशा गुप्ता, यस निशा, क्या दिक्कत आई बेटा?
सर यही समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसे अल्फा बीटा को वैसे रिप्लेस कर दे रहे हैं जो। बेटा ये जो आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इस एक्सप्रेशन में से किसी भी एक एक्सप्रेशन को क्या मान लेने का है? y मान लेना है, हाँ या ना? यस सर। फिर इसको y मानकर इसमें से क्या बाहर निकाल लेना है? अल्फा एक्सट्रैक्ट कर लेना है, हाँ या ना? यस सर। अब अल्फा किसको सेटिस्फाई कर रहा है बेटा? अल्फा किसका रूट है? अल्फा इसका रूट है, इस हाँ इक्वेशन का रूट अल्फा है, हाँ या ना? तो इस अल्फा जो है, ये अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, ये बताइए मेरे को। यस सर करेगा। तो ये हमारी इक्वेशन y में बन गई। अब ये इक्वेशन ट्रू है ना? दिस इज अ ट्रू इक्वेशन। ये इक्वेशन सही है ना? ये सेटिस्फाई कर रही नहीं कर रही इसको? ये अल्फा ही तो एक तरह से, यस सर। हाँ या ना? अब आप अगर देखो ध्यान से, हाँ आप देखो ध्यान से, अब ये जो इक्वेशन बनी हमारी, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारी y में इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी? यस सर। -10y + 3y - 7y - 6 + c टाइम्स y² - 4y + 4। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसको और सिंप्लीफाई करने से हमारी जो इक्वेशन बनेगी बेटा, वो कैसी बनेगी आप बताओ? कैसी इक्वेशन बनेगी? ये बनेगी 25a + 5b + c × y², हाँ या ना? यस फिर सर। बनेगी 30a - 7b - 4c × y, और फिर बनेगी 9a - 6b + 4c = 0, हाँ या ना? यस सर। अब ये जो इक्वेशन बनी निशा, इस इक्वेशन को अपन ने किसके टर्म्स में बनाया? y² के टर्म्स में। यस सर। ये ऐसे y के टर्म्स में बनाया कि नहीं बनाया हमने? जी सर। आराम से सोच लीजिए। अब आप बताओ, ये जो इक्वेशन है, क्या, पहले तो बताओ LHS 0 है कि नहीं है, ये बताओ पहले तो। यस सर। क्यों 0 है? क्योंकि इसको अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है? अल्फा सेटिस्फाई कर। यहाँ देखो आप, यहाँ अल्फा डालने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों 0 आएगी, हाँ या ना? ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा। यस सर। तो ये इक्वेशन जो है, इसका LHS 0 है। इसका मतलब ये, इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है? इसको y सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना? यस सर। समझ पा रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ पा रहे? यस सर समझ रहा है। तो ये जो आपकी इक्वेशन बनी, ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स कौन है? y है। और आखिर y क्या था? y क्या था बेसिकली? y जो है वो, y बेसिकली 2α + 3 अपॉन 2α + 3 अपॉन α - 5 था। y की वैल्यू 2α + 3 अपॉन α - 5 थी। आप समझे मेरी बात? यस सर। अगर आप y की ये वैल्यू वापस यहाँ डाल दो ना, क्या अगर आप y की इस वैल्यू को आप वापस यहाँ डाल दोगे ना, यस और नो, यस सर। तो आपको पता है वापस से क्या मिल जाएगा? a α² + b α + c मिल जाएगा। समझे नहीं समझे मेरी बात? यस सर। लॉजिक समझे नहीं समझे बात? यस सर समझ रहे हैं। तो अब आपकी इक्वेशन आ तो गई बेटा, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सर इसके पीछे वाले इक्वेशन में y को जो x से रिप्लेस किए थे, बट y तो कुछ और हम लोग लेट किए थे ना, तो उस बेटा मैं y को t से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ, वेरिएबल चेंज करने से क्या इक्वेशन का रूट बदल जाता है क्या? ये मैंने t लिख दिया। बेटा वेरिएबल चेंज करने से क्या रूट्स बदल गए क्या? नहीं सर, वो रूट्स नहीं बदले, बट ऊपर में फिर हम लोग y को कुछ और लेट किए थे ना। अब तो बेटा मैं समझ गया, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने y को इससे रिप्लेस क्यों नहीं किया, हाँ या ना? यस सर। तो मैं बोल रहा हूँ, आपकी जो ये इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन तो y है ना, जिसके रूट्स y है। इसके रूट्स तो y है ना? हाँ। और y किसके बराबर है? y का मतलब जिसके रूट्स 2α + 3 अपॉन α - 5 है। तो मैं बोलूं इसका रूट y है या इसका रूट ये, दोनों में फर्क है क्या? नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर इस इक्वेशन के रूट्स ये हैं, अगर इसके रूट्स ये हैं, तो क्या इसके रूट्स कुछ और होंगे क्या? नहीं, सेम ही होंगे। कहने का मतलब है x² - 5x + 6, जो इसके रूट्स है वही इसके रूट्स है।
यस सर, दोनों के रूट सेम है। तो फिर वेरिएबल चेंज करने से रूट्स पे कहाँ फर्क पड़ रहा है? हमें तो रूट से मतलब है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? यस सर, समझ आ गया। चलिए, धन्यवाद। चलिए बच्चों, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, हाँ देवदत्त वैसे भी कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनना, मैं जो बोलना चाहता हूं, ये जो मेथड है ना, ये मेथड जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक के लिए यूज किया जाए, ये मेथड क्यूबिक के लिए भी यूज किया जा सकता है। मैं यहीं पर उस चीज को क्लियर कर देता हूं आपको। द सेम मेथड कैन बी यूज फॉर क्यूबिक ऑल्सो। ठीक है, y में भी रख सकते हैं। इधर देखिए, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x cube minus x plus 1 equals to 0 form an equation whose roots are alpha plus 1, beta plus 1 और गामा प्लस 1, या अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, गामा माइनस 1 अपॉन गामा प्लस 1। अभी समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मुझे क्यूबिक में भी यूज करना है तो आई कैन डायरेक्टली मेक द यूज ऑफ दिस सिस्टम। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ये सेकंड पार्ट को करके दिखा देता हूं कि सेकंड पार्ट क्या है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 को y मानूंगा। ये अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा y प्लस y। अब इसमें टाइम मत खराब करो तो ज्यादा अच्छा है। ये अल्फा कॉमन लिया, ये 1 माइनस y, ये 1 प्लस y, और यहां से अल्फा की वैल्यू 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। ठीक है, नाउ अल्फा किसको सेटिस्फाई करेगा? अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा क्यूब माइनस अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और अल्फा की जगह रख देंगे 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई का क्यूब। ये 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी, ये 1 प्लस वाई, यहाँ पे 1 माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 1 माइनस वाई का क्यूब इक्वल्स टू 0। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो a का क्यूब, b का क्यूब 3ab, a प्लस बी, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई का स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई। ये आ जाएगा 1 माइनस वाई क्यूब माइनस 3 1 इंटू वाई इंटू 1 माइनस वाई। ये बन जाएगा 1 प्लस वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस वाई क्यूब माइनस 3y और प्लस 3y स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है, और अंत में y को x से चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात? नाउ कंप्लीट योरसेल्फ। चलिए, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, आगे थोड़ा सा आगे हाँ यूज कर लेते हैं। देखो, कैलकुलेशन सबकी अपनी अपनी है। नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ध्यान से सुनना, क्वाइट इंटरेस्टिंग। बच्चों, महक गर्ग, एक मिनट। हाँ महक। सर एक बार ऊपर करो ना। यस सर यहाँ पे ये 1 माइनस, ऊपर 1 प्लस वाई था, नीचे 1 माइनस वाई कैसे हो गया लास्ट सेकंड स्टेप में? एक मिनट वापस से देखो, ये अल्फा ठीक है यहाँ तक? अल्फा इज ओके? यस सर। यहाँ तक इट इज ओके? अप टू दिस स्टेप इट इज ओके? यस सर। देन 1 प्लस वाई का क्यूब इज ओके? यस सर। यहाँ 1 माइनस वाई का क्यूब है?
हाँ सर ये सब ठीक है, नीचे लास्ट सेकंड स्टेप में। ये वाला हाँ सर यहाँ पे ये 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई होगा ना। हो, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1 प्लस वाई, 1 माइनस वाई और 1 माइनस वाई ऐसे लिख दिया। तो इन दोनों को मिलाऊंगा तो वो 1 माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा और एक 1 माइनस वाई रहेगा। सर एक बार फिर से बताओ ना, नहीं समझ आया। अब ये आराम से देखो, आप अभी देखो, ठीक है। हाँ अब इन हाँ दोनों को ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? हाँ सर ठीक है, सॉरी सर। ना ना ना, कोई बात नहीं, आप मानेंगे नहीं। कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है कि मैं चैट बॉक्स में कुछ देखूं ना देखूं, पर जब कोई बच्चा ऐसा लिखता है ना गलत कियो, तो अंदर के सारे हाल चाल जो है ना वो सब बिगड़ जाते हैं। समझे मेरी बात, एज ए टीचर। चलिए कोई बात नहीं, चलिए डन। हाँ भाई, नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। मेरी एक इच्छा है, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स के साथ मैं चाहता हूं कि मैं एक बार कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स को अच्छे से समझा दूं कि ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है मिस्टर यश। यस सर। दो इक्वेशन में हमें कॉमन रूट्स का मतलब क्या है कि जरूर हमारे पास दो इक्वेशन है। मैं बाकी सब बच्चों से बात कर रहा हूं, इस चीज को कोई बुरा नहीं माना करे, सबसे कह रहा हूं सब ध्यान से सुनो और अपना पूरा दम लगा देना, ध्यान से सुनना। एक इक्वेशन है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और एक इक्वेशन है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। समझे कि नहीं समझे मेरी बात? यस सर। अब ये दो इक्वेशन है, इसके अंदर दो तरह की चीजें बनती है। टाइप 1, बोथ रूट्स कॉमन, हाँ या ना? बोथ हाँ रूट्स सर। कॉमन का मतलब, बोथ रूट्स कॉमन का मतलब क्या कि a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स भी कौन, और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स भी कौन? बताइए ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कब होगा कि दोनों इक्वेशन के रूट्स सेम हो, हाँ या ना? हाँ सर। ऐसा कब हो सकता है? सर जब कोएफिशिएंट्स इक्वल हो। अगर कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे फिर तो इक्वेशन अलग अलग कैसे होगी? अगर कोएफिशिएंट्स आपके इक्वल हो गए फिर तो दो इक्वेशंस अलग अलग कैसे होंगी भाई? अच्छा चलो एक काम करो, यहां देखो जरा, इसके बारे में सोचो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये एक इक्वेशन है, और 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 ये एक इक्वेशन है। अभी दोनों अलग अलग दिखती नहीं दिखती? दिखती अलग है। हेलो, दिखती अलग अलग है ना? हाँ सर। तो अब इनके रूट्स अलग अलग हैं कि सेम है? रूट सेम ही है। रूट सेम है क्योंकि आप यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो आपको ऐसा लगेगा इक्वेशन तो वही यहाँ है ना। हाँ। इसका मतलब इन दोनों में क्या खास बात है? इन दोनों में ये खास बात है कि इनके जो कोएफिशिएंट्स है ना, ये 1/2 -5/-10 और 6/12 ये सेम थे, हाँ या ना? हाँ। तो इसका मतलब अगर बोथ रूट्स कॉमन है तो कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी कि a1 डिवाइडेड बाय a2 शुड बी इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2 शुड बी इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाय c2। ओके, यस और नो? यस सर। ये दोनों रूट्स के क्या होने की कंडीशन है? कॉमन होने की। हाँ। ये दोनों रूट्स के कॉमन होने की कंडीशन है, हाँ या ना? सर इसे हम ये भी कह सकते हैं ना कि एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन का मल्टीपल है। प्रोपोर्शनल है, एक ही बात है, ठीक है ना? अविनेश शर्मा, आपका मैसेज भी देखता हूँ मेरे भाई, डोंट वरी, आपसे आखिरी में बात जरूर करूंगा, ठीक है? थोड़ा सा कोऑपरेट किया करो लाला, सबकी बात सुनता हूँ यार, मेरी भी तो सुना करो, ठीक है? चलिए इधर देखिए, टाइप 2
टाइप 2 when one root is common. हाँ या ना? वन को भी क्या देते हैं? एग्जैक्टली वन रूट। क्या बोल देते हैं? ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है। हाँ सर। अब अगर एक रूट कॉमन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट्स अल्फा बीटा है और इसके रूट्स अल्फा गामा है, ये इसका मतलब है। यस सर। हाँ या ना? हाँ सर। बराबर यहां तक की बात? हाँ। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, यानी a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0 यस। और अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हाँ सर। ठीक है, यस। क्लियर है बात? हाँ सर। ओके, ठीक है। यस सर। अब यहां हम क्या करें? हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते थे दोनों को? तो Subtract. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a1 माइनस a2 अल्फा स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ सर। क्लियर ना बात? हाँ सर। b1 माइनस b2 यस सर। अल्फा, हाँ या ना? हाँ सर। एक मिनट, सब्ट्रैक्ट करने से पहले एक काम करते हैं। अब मुझे अल्फा निकालना है। क्या निकालना है मुझे? अल्फा। अल्फा। तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं b2 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? B2। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं b1 से। ठीक है, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है? क्यों कर रहे हैं ऐसे? अच्छा, बी वाले टर्म को एलिमिनेट करने। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। या एक काम करते हैं, एक सेकंड रुकिए जरा, जस्ट मिनट। अपन b की जगह भी a को एलिमिनेट करते हैं। रुको आप, इसको a2 से कर दो और इसको a1 से कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। a1 a2 अल्फा स्क्वायर a2 b1 अल्फा a2 c1 इक्वल्स टू 0 और a1 a2 अल्फा स्क्वायर a1 b2 अल्फा और a1 c2 इक्वल्स टू 0। हाँ या ना? हाँ सर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अर्चित अरोड़ा, अक्षत गुप्ता? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं दोनों के अंदर छुपा हुआ कॉमन रूट निकालूं। क्या निकाल लूं? कॉमन रूट। तो देखो मुझे कॉमन रूट मिलेगा। अब मैं अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो सब्ट्रैक्ट करने से ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये गया और ये बन गया a2 b1 माइनस a1 b2 अल्फा स्क्वायर और यहां बन गया a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल्स टू 0। हाँ या ना? हाँ सर। और सर यहां स्क्वायर कैसे आ गया? अल्फा आएगा, अल्फा, डोंट वरी, अल्फा आएगा। ठीक है ना, अल्फा आएगा। हाँ। यस सर। तो यहां से मेरा a2 b1 माइनस a1 b2 इंटू अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू a1 c2 माइनस a2 c1। यस और नो? यस। ठीक है। और तो आई कैन नेगेटिव राइट साइन? अल्फा, ये उधर गया तो पॉजिटिव, ये उधर गया तो नेगेटिव। अच्छा। हाँ हाँ। ठीक है ना? तो अल्फा की वैल्यू आ गई a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2। यस और नो? यस सर। तो ये मेरा क्या आ गया? दिस इज द कॉमन रूट। ये क्या निकाल दिया मैंने? कॉमन रूट। ये सिंपल कैलकुलेशन से मैंने कॉमन रूट निकाल दिया। हाँ या ना? ठीक है विवेक कुमार? यस सर। अब क्या ये कॉमन रूट निकालना इस बात की श्योरिटी है क्या कि हाँ भाई दोनों इक्वेशन में कॉमन रूट होगा? हाँ।
क्योंकि वो दोनों देखो, आप- इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इसका रूट अल्फा बीटा है और इसका रूट अल्फा गामा है, यानी दोनों में अल्फा कॉमन रूट है, हाँ या ना? हाँ सर। अगर अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करना मतलब ऐसा मिलेगा, हाँ या ना? यस सर। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर मैं अल्फा निकाल सकता हूं। तो इनको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, जैसे 10वीं क्लास में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे, वैसे मैंने इसको a2 से मल्टीप्लाई किया, इसको a1 से मल्टीप्लाई किया, हाँ या ना? यस सर। और मेरी ये दो इक्वेशन बन गई और इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर मैंने अल्फा की वैल्यू निकाल दी, जो कि दोनों के लिए कॉमन रूट था, हाँ या ना? यस सर। तो मुझे कॉमन रूट मिल गया, हाँ या ना? यस यस सर मुझे। पर मेरा पर्पस कॉमन रूट निकालना था क्या? क्या मेरा पर्पस कॉमन रूट निकालना था क्या? मेरा पर्पस दोनों था, मेरे दोनों पर्पस थे। मेरा पर्पस कॉमन रूट निकालना भी था और मेरा पर्पस कंडीशन निकालना भी था। तो कंडीशन कैसे निकालेंगे? सो इट इज क्लियर। यहां तक समझ आया ना कि मैंने कॉमन रूट कैसे निकाला? हाँ सर। अब मैं कॉमन रूट को देखो एक और तरह से निकाल सकता था, अनदर वे। थिंक अगेन। मेरे पास दो इक्वेशन थी, एक इक्वेशन थी a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0, यस और नो? और एक इक्वेशन थी a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0, हाँ या ना? और मैंने a1 a2 को एलिमिनेट किया था, हाँ या ना? हाँ सर। अब मैं यहाँ पर a1 a2 की जगह किसको एलिमिनेट कर रहा हूँ? c1 और c2 को। तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ c2 से, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ c1 से, अनदर वे। थिंक अनदर वे, हाँ या ना? यस सर। तो ये आएगा a1 c2 अल्फा स्क्वायर b1 c2 अल्फा c1 c2 इक्वल्स टू 0। ये आएगा c1 a2 अल्फा स्क्वायर, ये आएगा b2 c1 और ये आएगा c1 c2 इक्वल्स टू 0। फिर से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा a1 c2 माइनस c1 a2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 इंटू अल्फा, हाँ या ना? यस सर। इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे में से अल्फा कॉमन भी ले सकता हूँ, ऐसे अल्फा कॉमन भी ले सकता हूँ। तो a1 c2 माइनस c1 a2 अल्फा प्लस b1 c2 माइनस b2 c1, यस और नो? यस सर। यस। इक्वल्स टू 0। तो या तो अल्फा 0 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल, है ना? हाँ सर। या फिर a1 c2 माइनस c1 a2 इंटू अल्फा इक्वल्स टू, उधर ले जाए इसको, कितना हो जाएगा उधर ले जाएंगे तो? b2 c1 माइनस b1 c2, यस और नो? यस सर। और यहां से अल्फा का वैल्यू कितना आएगा? b2 c1 माइनस b1 c2 अपॉन a1 c2 माइनस c1 a2, हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। और इसको और अच्छे से लिख सकते हैं बच्चे, इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है? यहां तक की बात क्लियर है ना? हाँ सर। इसी को लिख देते हैं b2 c1 माइनस b1 c2 अपॉन a1 c2 माइनस a2 c1। थोड़ा सा बस आगे पीछे कर दिया स्क्वायर, ठीक है? यस सर। सर वैसे Clear है b यहाँ को तक? भी एलिमिनेट Okay. करके और एक बना सकते हैं ना? कर बना सकते हैं, पर मेरा काम 2 से चल जाएगा। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, मैं हर एक बच्चे की बात का जवाब दे दूंगा, अल्फा 0 क्यों नहीं होगा वो भी समझा दूंगा। अब देखना, यहाँ देखिएगा, अब आपके पास अल्फा का एक जवाब तो ये आया था अल्फा का, यस सर। और एक जवाब आपके पास अल्फा का ही आया, हाँ या ना? यस सर। अब दो कॉमन रूट तो नहीं हो सकते, दो कॉमन रूट तो नहीं हो सकते ना, हम तो एक कॉमन रूट की बात कर रहे हैं, हाँ या ना? यस सर। ये हमारा दूसरा जवाब है। ये दोनों सेम होने चाहिए, यस। इक्वेट 1 and 2, इक्वेट 1 and 2। तो 1 में क्या आ गया? a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2, a2 b1 माइनस a1 b2। और यहां से क्या आ गया? b2 c1 माइनस b1 c2 अपॉन a1 c2 माइनस a2 c1। समझे नहीं समझे? हाँ सर।
यस सर। ये दोनों अल्फा हैं, ये भी अल्फा और ये भी, तो ये दोनों आपस में नहीं, याद नहीं रखना, मैं आपको फाइनली जो कंक्लूजन होगा वो बताऊंगा। यहां तक की बात क्लियर है आपको कि ये Yes, दोनों sir. अल्फा सेम है? तो दिस इज कंडीशन। ये क्या है? कंडीशन फॉर एटलीस्ट, कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। क्या है ये? कंडीशन फॉर वन कॉमन। ठीक है, वन कॉमन रूट के लिए कंडीशन है। मैं सुनूंगा आप सबकी बात, आप घबराइए मत। दिस इज द कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट, यस और नो? यस सर। अब इसको, ये जो कंडीशन है, द सेम कंडीशन कैन बी डिराइव्ड इन अ सिंपलर मैनर। देखो जरा ध्यान से देखना, पहले तो ये तो था एग्जैक्ट प्रोसीजर। क्या था ये? तो दिस वाज द एग्जैक्ट प्रोसीजर, ठीक है ना। अब इसी को इन शॉर्ट देखिए, आपके पास इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x² b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हाँ या ना? ठीक है। यस सर। हाँ बेटा, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं बता रहा हूँ, पर बच्चे मेरे से बाद में ये पूछे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे आया। तो इसके रूट्स कौन है? अल्फा बीटा। इसके रूट्स कौन है? हाँ या ना? सो कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, कंडीशन फॉर कॉमन रूट। वन कॉमन। तो आपका वन कॉमन रूट, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है, आपको अरेंजमेंट करना है। क्या करना है आपको? अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट कैसे करना है? इनको देखिए, दिख रहे हैं b1 b2? यस सर। ऐसे लिखिए b1 b2। फिर आपको दिख रहे हैं c1 c2, यस। तो c1 c2। फिर आपको दिख रहे हैं a1 a2, तो a1 a2। और लास्ट में वापस से क्या लिख दीजिए? b1 b2। क्या ये अरेंजमेंट आप कर देंगे? यस सर। क्या ये अरेंजमेंट आप कर देंगे इतना सा? यस सर। और इस अरेंजमेंट को करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ α² लिखना है, यहाँ अल्फा लिखना है, और यहाँ 1 लिखना है। α² के नीचे आएगा ये b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1। नजर आया आपको? यस। फिर ये और फिर ये, पहले बोल्ड वाली लाइन, फिर डॉटेड लाइन। समझ आया आपको? और 1 के नीचे a1 b2 माइनस a2 b1। यस और नो? यस सर। 10th क्लास है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? यहां से अल्फा की वैल्यू आएगी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1। और ये दोनों आपस में बराबर है। हाँ या ना? यस। ये कंडीशन आ गई b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1, ये c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। दोनों सेम है, ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेम है। आप दोनों को मैच करा लेना, सेम मैच करेगी। हाँ या ना? यस। देख लो आप। हाँ या ना? Yes. ठीक है, यस सर। ठीक है। अब एक सवाल जो बच्चा पूछ रहा है उसका जवाब दे देता हूं। प्रियांशु वर्मा आपका जवाब दूंगा, सौम्य रंजन आपका भी जवाब दूंगा। पहले बताओ, यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। हाँ, किसी को भी एलिमिनेट कर सकते थे। सुनिए मेरी बात, किसी को भी एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है ना। अब मैं जो कह रहा हूं उसको प्लीज 2 मिनट सुन लो, टाइम हो गया चक्कर ये, ठीक है। अब एक बच्चे ने कहा सर अल्फा 0 क्यों नहीं हो सकता? अगर अल्फा 0 हो गया, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर अल्फा 0 हो गया प्लीज, तो फिर c1 c2 होंगे ही नहीं। अगर अल्फा 0 हो गया तो c1 c2 होंगे ही नहीं। हाँ या ना? हाँ सर। समझे मेरी बात? यस सर। अल्फा 0 नहीं हो सकता, उसका रीजन है, अगर अल्फा 0 हो गया, अगर कॉमन रूट 0 हो गया, तो फिर तो c1 c2 0 जाएंगे।
जो नहीं है, यस और नो? Yes. इट इज क्लियर? Yes. एक मिनट रुको, प्रियांशु वर्मा से बात कर लेते हैं। प्रियांशु वर्मा, यस मिस्टर प्रियांशु वर्मा। प्रियांशु क्लियर हो सर, क्लियर हो गया। ठीक है ना? अगर प्रियांशु अल्फा 0 हो गया ना, अगर कॉमन रूट 0 हो गया, तो फिर हमारे पास C1 C2 जो है ना, हम C1 C2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कभी। आप ये देखो, C1 C2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कभी। ठीक है? ओके सर। ओके। केशव, यस मिस्टर केशव। केशव गया मेरे ख्याल से। अगर अल्फा 0 हो जाएगा, नहीं, हम बीच वाले भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बीच वाला भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को याद रखिएगा, इस प्रोसेस को याद रखिए। रिमेंबर दिस प्रोसेस, रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस। ठीक है? अगली क्लास में हम कॉमन रूट से क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे अगली क्लास में? हम कॉमन रूट्स के क्वेश्चंस करेंगे, हाँ या ना? ठीक है? ठीक। अब अभी तो टाइम हो गया या है थोड़ा सा टाइम? लगभग हो गया है सर। चलिए कोई बात नहीं, अगली क्लास में करेंगे, कोई बात नहीं। सौम्या रंजन, एक मिनट, ये बच्चे इस चीज को देखना जरा, इधर देखो। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे डू योर सेल्फ के, बता दूं ये डू योर सेल्फ के क्वेश्चंस? हेलो, अरे भाई ये देख लो जरा, ये 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, केवल इन दोनों क्वेश्चंस को देख लो। देखिए, फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, शब्द लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब ऐसा शब्द लिखा होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब ऐसा शब्द लिखा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है ना, वो कभी 0 नहीं होता है, ध्यान रखना। तो k माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू k माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसके रियल रूट्स ना हो। तो इसके रियल रूट्स कब नहीं होंगे? जब d इसका लेस देन 0 हो एंड k माइनस 12 0 ना हो। तो d लेस देन 0 का मतलब 2 टाइम्स k माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 k माइनस 12 इंटू 2 लेस देन 0। ये 4k माइनस 12 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा k माइनस 12 माइनस 2 लेस देन 0। ये 4 टाइम्स k माइनस 12 k माइनस 14 लेस देन 0। तो यहाँ पर नंबर लाइन प्लॉट करेंगे तो ये 0, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 14 आएगा, ये प्लस माइनस प्लस, तो k बिलोंग्स टू 12 टू 14, हाँ या ना? तो इसके अंदर एक ही इंटीजर आता है k इक्वल्स टू 13, ओके, और 12 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है? इसको देखिए, इसको देखिए प्लीज प्लीज। यहां पर वर्ड लिख रहा है इक्वेशन। जब भी वर्ड इक्वेशन लिखा होगा, आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे। जब भी वर्ड इक्वेशन लिख रहा होगा, आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे। अब ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c डज द इक्वेशन possesses नो रियल रूट। तो ऐसा कहां लिख रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन possesses नो रियल रूट? ऐसा कहां लिख रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन possesses नो रियल रूट? यहां 2 केस बनाने पड़ेंगे। केस 1, हो सकता है एक बार इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, इक्वेशन इज
नॉट क्वाड्रेटिक, क्योंकि वर्ड लिख रहा है इक्वेशन। तो c -2 यदि 0 है तो c किसके बराबर है? 2 के बराबर। अगर c 2 के बराबर है तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 0x², 0x + 2 = 0। तो क्या ये बराबर है क्या? नो। सो मीन्स when c is equal to 2, equation has no real root। इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं है, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता। फिर केस 2 बनाएंगे, when c - 2 not equals to 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक है, अब ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि ये 0 नहीं है। प्लस 2 टाइम्स c - 2x + 2 = 0। अब फिर से कह रहा है नो रियल रूट, तो d < 0, यानी 2 × c - 2 का होल स्क्वायर -4 × c - 2 × 2 < 0। ये 4 × c - 2 कॉमन लिया और c - 2 - 2 < 0। तो c - 2 × c - 4 < 0। तो इससे पता चला कि यहाँ पे जो नंबर लाइन बनेगी वो 2 से लेकर 4 की बनेगी। c belongs to 2 to 4। बट यहां पर देखो c = 2, यहां से c = 2 is also included, यहां से c = 2 को इंक्लूड किया गया है। तो हम क्या लिख देंगे इसको? हमारा जो फाइनल आंसर होगा ना, हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। तो c belongs to 2 to 4 ऐसे। ठीक है, क्लियर है बात? सौम्य रंजन, ये सौम्य रंजन। सर हाँ सर वो जो प्रोसेस जो आप बताए थे वो एग्जाम में उतना टाइम होगा उसको मतलब करके हम वो दोनों रूट्स को इक्वेट कर सकते हैं? अरे यार, इसको करने में आपको पता है कितनी देर लगती? आप मेरी बात समझना, इसको देखना आप, इस सेकंड मेथड को, शॉर्ट मेथड को। यस सर। इसको यूज करने में और क्वेश्चन को करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। यस सर। नहीं, आप मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा प्रोसेस है। जब हम कल इन क्वेश्चंस को देखेंगे ना, यस सर। तो आप ये रियलाइज करेंगे कि इट विल हार्डली टेक 1 मिनट और 1.5 मिनट। सर ओके? यस सर। सर हाँ बेटा। सर आपका नंबर मिल सकता है क्या? आपको आपसे थोड़ा बात करना था वो बुक्स के रिलेटेड कुछ। मेरी बात समझना सौम्य, मैं और एक आध दिन में तुमसे बात कर लूंगा। नंबर तो इतना हाल खराब है कि मैं जब फोन उठाऊंगा फिर नाराजगी हो जाएगी। तो अभी नंबर के Yes, पीछे sir. दुखी मत करो, फिर भी मैं दे दूंगा, थोड़ा सा वेट करिए ना। यस सर। ओके, डोंट वरी। राजशेखर, मैं सबसे बात कर लूंगा। राजशेखर, यस सर जो आप क्वेश्चन नंबर 10 में बताए हैं हाँ ये इक्वेशन के बारे में, सर वो डू योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 13 में भी हो जाएगा, मतलब वो वाला हाँ क्वेश्चन? बिल्कुल, मैंने 10th और 11th क्वेश्चंस कराए भी यहाँ पर। 10th और 11th मैंने बताया है आपको। ये 10th क्वेश्चन था, आपने देखा ना कि वर्ड में क्या फर्क है। एक जगह पे इक्वेशन यूज हो रहा है और एक जगह पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज हो रहा है। हाँ या ना? यस सर। सर ठीक है ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 13 मैं पूछ रहा हूँ। मैं 13 आज मैं डू योरसेल्फ 2 के सॉल्यूशन डालूंगा, आप उसमें देखिएगा। ठीक है सर? सर क्वेश्चन नंबर हाँ 13 में भी सिर्फ इक्वेशन दिया है, सिर्फ इक्वेशन। हाँ, तो उसके अंदर x² का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होगा। सर आप समझ गए मेरी बात? यस सर। हाँ हाँ, बोलो बेटा। सर मतलब ये शीट्स और रिसर्च करने के बाद हम लोग सेंगेज कर सकते हैं कि नहीं, कि वो नहीं करने से भी अभी चलेगा? नहीं, अरे उसको बाद में करना, पहले सबसे पहले शीट करने का है, उसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। यस ठीक है ना? सर। ये 13 भी देख लो भाई, ये और 13 सर क्वेश्चन भी आप देख लो। यहाँ 1 मिनट बस, जरा इस बच्चे की बात क्लियर कर दूं। ये सेम क्वेश्चन है, ये देखिए। फिर यहाँ पे वर्ड क्या लिख रहा है? इक्वेशन लिख रहा है। हाँ या ना?
तो आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे। समझे नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर। फिर से आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे। केस 1, जब आप m को 0 लिखेंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी 0x² माइनस 0 प्लस 1x। m को 0 डाला तो 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और आप देखो -x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो इससे रूट आ गया कि नहीं आ गया? तो इससे तो रूट निकल गया ना। यस सर। मीन्स फॉर m इक्वल्स टू 0 इक्वेशन हैज रूट। यस सर। सर अब समझ में आ गया सर। सर आपका ऑडियो म्यूट हो गया है शायद। सर अभी भी नहीं आ रहा वॉइस। नहीं आ रहा सर।